ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। सभी भक्तों को प्रणाम। चैनल का जो मुख्य उद्देश्य है वह केवल और केवल शिव की भक्ति जन जन तक पहुंचाना है। इसके लिए आपका सहयोग बहुत आवश्यक है। भक्तों, सबसे पहले प्रश्न उठता है कि परम तत्व यानी परमात्मा कौन है। एक ऐसा तत्व जो सब कुछ है, जिससे सब कुछ है, जिसके बिना किसी की कल्पना भी नहीं की जा सकती। वह जो तत्व है उस तत्व को शिव तत्व कहा जाता है। वह शिव तत्व और वही परमात्मा है। उनके अतिरिक्त कोई और परमात्मा नहीं है। शिव तत्व क्या है? एक ऐसा तत्व जो सब कुछ है, वही शिव तत्व है। भक्तों, शिव तत्व से ही यह जगत अस्तित्व में आता है। शिव का जो अस्तित्व है वह अनादि है। शिव का जन्म नहीं होता है। शिव तत्व से ही यह जो जगत है यह अस्तित्व में आता है और अंत में यह शिव में ही स्थित हो जाता है, शिव में ही समा जाता है। यह पूर्ण सत्य है। इसके अतिरिक्त कोई दूसरा सत्य नहीं है। भक्तों, यह जो संसार हम सब देखते हैं यह शिव का एक खेल मात्र है, शिव की एक अभिव्यक्ति है। भक्तों, जगत से पहले, सृष्टि से पहले भी शिव थे और जब जगत नहीं रहता है अस्तित्व को वैसा का वैसा ही बनाए रखते हैं। शिव तत्व ना तो घटता है, ना बढ़ता है, ना वृद्धि होती है, ना इसमें कमी होती है, ना यह जवान होता है, ना और ये वृद्ध होता है। इस तत्व में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। इसलिए इसी तत्व को शिव तत्व कहा जाता है, सत्य तत्व कहा जाता है, परमात्मा तत्व कहा जाता है। जो समय के अनुसार बूढ़ा हो जाए या घट या बढ़ जाए, वह तत्व कभी भी परमात्मा तत्व नहीं हो सकता। वह तत्व जगत के अंतर्गत ही आता है। जो तत्व जगत के अंतर्गत आता है वह शिव तत्व से भिन्न नहीं है। उसमें भी शिव तत्व है, क्योंकि अगर यह पूरा संसार शिव तत्व का ही अभिव्यक्ति है तो यह जगत भी शिव ही हुआ। भक्तों, हम और तुम सब शिव ही हैं। सब शिव है। शिव के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं भक्तों। केवल और केवल शिव ही है, दूसरा कोई नहीं है। भक्तों, यही परम सत्य है। सृष्टि के ना होने पर भी शिव है और जब सृष्टि अस्तित्व में होती है तब भी शिव आत्मा के रूप में हम सब के अंदर स्थित रहते हैं। इस जगत के अंदर आत्म भाव से स्थित रहते हैं। शिव तो हमेशा रहता है भक्तों, सृष्टि से पहले भी और सृष्टि के बाद भी। यह अटल सत्य है। इस सत्य को अपने जीवन में धारण करना है। शिव तत्व बहुत ही दिलचस्प विषय है, इसलिए जाइएगा नहीं, वीडियो पूरा सुने ताकि शिव तत्व के प्रति आपकी रुचि जागृत हो सके। भक्तों, शिव समय के अंतर्गत नहीं आते हैं, जबकि यह जो जगत है यह समय के अंतर्गत आता है। समय के साथ यह बनता है और समय के साथ इसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इसलिए यह जगत मिथ्या कहलाता है, झूठा कहलाता है। भक्तों, शिव सृष्टि से पहले के हैं और सृष्टि के बाद भी रहते हैं। और जो चीज विषय वस्तु सृष्टि के साथ रहे वह समय के अंतर्गत आती है, लेकिन शिव सृष्टि से पहले से हैं और सृष्टि के बाद भी रहते हैं। इसलिए शिव को महाकाल कहा जाता है। यही कारण है कि शिव को महाकाल क्यों कहते हैं। शिव सबसे पुराने देवता हैं, सबसे आदि देव हैं, इसलिए वह सबसे बड़े देवता है। इसलिए उनको महादेव कहा जाता है, क्योंकि जब किसी का अस्तित्व नहीं होता है, किसी भी देवी देवता का अस्तित्व नहीं होता है, तब भी शिव का अस्तित्व होता है। इसलिए शिव को आदि देव कहा जाता है, इसीलिए शिव को महादेव कहा जाता है। भक्तों, यही है शिव तत्व। और भक्तों, शिव तत्व को जाने बिना हम आध्यात्मिक क्षेत्र में अपना पैर भी नहीं रख सकते। शिव तत्व को जानना बहुत आवश्यक है। शिव तत्व से ही सबका अस्तित्व है, लेकिन शिव तत्व को अपनी अवस्था, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए किसी अन्य तत्व की आवश्यकता नहीं रहती। लेकिन भक्तों, सबको अपना
अस्तित्व बनाए रखने के लिए शिव तत्व की आवश्यकता रहती है, चाहे वो ब्रह्मा हो, विष्णु हो या वह रुद्र हो। सबको अपने अस्तित्व के लिए शिव तत्व की आवश्यकता रहती है। इसलिए शिव तत्व ही अनादि तत्व है। इस जगत में सूर्य, चांद, सितारे, पेड़ पौधे, जीव जंतु, पर्वत पहाड़, जो कुछ भी दिखाई देता है भक्तों, वह शिव तत्व में ही स्थित है, शिव तत्व में ही आता है। इसलिए यह जगत शिवमय है। सब कुछ शिव में होने के कारण सब शिवमय है और सब में शिव है आत्मा रूप से। यह परम सत्य है। इस बात को अपने हृदय में हमेशा के लिए धारण कर लेना है। अंतःकरण को इस तत्व ज्ञान से भर लेना है। भक्तों, आप भी मुक्त हो जाएंगे अगर आपको शिव का सानिध्य प्राप्त हो जाए। अगर आप खुद को आध्यात्मिक व्यक्ति कहते हैं या आप अपना आध्यात्मिक जीवन प्रारंभ करना चाहते हैं तो भक्तों, आपको अपना यह जीवन शिव तत्व से ही प्रारंभ करना चाहिए, क्योंकि मुक्ति को देने वाले केवल और केवल शिव ही है। अन्य कोई तत्व मुक्ति नहीं दे सकता, क्योंकि सब शिव के अधीन है। शिव अनुग्रह करते हैं तभी मुक्ति संभव हो पाती है। शिव के अनुग्रह के बिना, शिव की कृपा के बिना मुक्ति संभव नहीं है, नहीं है, नहीं है। यह पूर्ण सत्य है, सत्य है, सत्य है।